आज हम बात करने वाले हैं MOM 9 स्टैंडर्ड की। तो MOM 9 जो है वो मेनली किस बेसिस पर बना हुआ है स्टैंडर्ड, उसमें बात होगी आपकी कीमोथेरेपी एजेंट्स, रेडियो एक्टिव एजेंट्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। सो मेनली इस कीमोथेरेपी एजेंट्स, रेडियो एक्टिव एजेंट्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। इसको कैसे सेफली आपको एडमिनिस्टर करना है, कैसे स्टोर करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की। मीन्स हमारा रिटन गाइडलाइंस होना चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए बेस्ड ऑन दी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। जैसे नारकोटिक के लिए अथॉरिटी इन्वॉल्व है, आपके रेडियो एक्टिव एजेंट्स के लिए AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसकी गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस हैं इसके। न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए ठीक है, जो गाइडलाइन आपको बताती हैं कि कौन ऑथराइज्ड है रेडियो एक्टिव ड्रग्स देने के लिए, किस किस स्टाफ की रिक्वायरमेंट है अगर आप रेडियो एक्टिव डिपार्टमेंट अपने हॉस्पिटल में रन कर रहे हैं तो, न्यूक्लियर मेडिसिन अगर आप अपने हॉस्पिटल में रन कर रहे हैं तो। जैसे टेक्नीशियन, डॉक्टर, RSO का लेवल 2 RSO एटलीस्ट चाहिए होता है, राइट। सो जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी की गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पॉलिसी डेवलप करनी होगी इन सारे प्रोटोकॉल्स के लिए। कीमोथेरेपी ड्रग्स अगर हम दे रहे हैं तो उसके लिए हमारी पॉलिसी होना चाहिए, नार्कोटिक ड्रग्स के लिए, रेडियो एक्टिव एजेंट्स के लिए। सो द पॉलिसी में किन किन चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का जो गाइडलाइंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखना है। सो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन की। अब ऐसे ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कीमोथेरेपी ड्रग्स या रेडियो एक्टिव एजेंट्स, इस टाइप के ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने वाला जो डॉक्टर होगा वो ट्रेंड होगा, या एज पर दी ERB गाइडलाइंस उसकी ट्रेनिंग होगी, क्वालिफाइड होगा, स्किल्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए कीमोथेरेपी ड्रग्स, ये कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर कोई डॉक्टर जो ट्रेंड हो और कंपिटेंट हो कीमोथेरेपी ड्रग प्रिस्क्राइब करने के लिए, और अगर कुछ एडवर्स इवेंट हो तो उसको मैनेज करने के लिए। तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हु इज ऑथराइज्ड टू गिव सच टाइप ऑफ ड्रग्स, एंड आपको उसको प्रिविलेज देना होगा। प्रिविलेज में आपको मेंशन करना होगा उस डॉक्टर के में, अगर आपने उस किसी डॉक्टर को ऑथराइज किया हुआ है इस टाइप के कीमोथेरेपी ड्रग्स देने के लिए या रेडियो एक्टिव एजेंट्स देने के लिए। क्लियर है। सो प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है कि ट्रेंड एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे ARB की गाइडलाइन के हिसाब से जो ऑथराइज्ड पर्सनल होंगे, ऑथराइज्ड स्टाफ होंगे,
वो ही इस टाइप के ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरेज का। सो अगेन रेगुलेशंस हैं, नार्कोटिक ड्रग्स को कैसे स्टोर करना चाहिए, या कीमोथेरेपी ड्रग्स, सो ये बात बार बार पे मैं रिपीट ना करके आप ये समझ लीजिए कि ये हाईली रिस्की ड्रग्स हैं, जिनको हम हाई रिस्क ड्रग्स भी कह सकते हैं। तो इस टाइप के ड्रग्स का स्टोरेज जो है वो सेपरेट होना चाहिए, हर किसी का उसके पास एक्सेस नहीं होना चाहिए। जैसे नार्कोटिक ड्रग्स के लिए क्या बोलते हैं, डबल लॉक एंड की। डबल लॉक एंड की का क्या मतलब होता है, मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूं कि उसका की एक पर्सन के पास, जिसने भी स्टोर किया उसके पास हो, दूसरा ऑथोराइज्ड पर्सन के पास अवेलेबल होना चाहिए। एक ही पर्सन के पास दोनों चाबी होंगी तो डबल लॉक एंड की का मतलब नहीं है कि आपने उसमें डबल लॉक लगा दिया, चाबी एक ही पर्सन को दे दिया। दो डिफरेंट स्टाफ के पास, दो डिफरेंट पर्सनल के पास, ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही आपको दो अलग अलग चाबी देनी पड़ेंगी, जिससे कि जब वो दोनों होंगे तभी वो ड्रग आप वहाँ से स्टोरेज एरिया से निकाल सकते हैं। तो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है। रेडियो एक्टिव एजेंट्स के लिए AERB की गाइडलाइन है, वो फॉलो करना है आपको। कीमोथेरेपी ड्रग्स को भी आपको सिक्योर करना है, औरों की पहुंच से अलग रखना है, राइट। सो स्टोरेज रिक्वायरमेंट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे, और जो स्टाफ होगा जो मेडिसिन एडमिनिस्टर करेगा, वो ट्रेंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी ड्रग्स जिस स्टाफ को एडमिनिस्टर करना है, कीमोथेरेपी ड्रग्स जिस स्टाफ को एडमिनिस्टर करना है, तो उसको ट्रेनिंग होना चाहिए इस टाइप के ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, और फैसिलिटी भी अवेलेबल होना चाहिए आपके पास उस टाइप की ड्रग के प्रिपरेशन के लिए, मिक्सिंग ऑफ ड्रग की रिक्वायरमेंट के लिए। अब वो क्या फैसिलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर कीमोथेरेपी ड्रग्स आप प्रिपेयर करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो उसके लिए बायो सेफ्टी कैबिनेट होना मैंडेटरी है। और जो रिकमेंडेड है वो कौन सा है, लेवल 2, प्रीफरेबली AA। ये रिकमेंडेड है एज पर दी NABH गाइडलाइंस के बायो सेफ्टी कैबिनेट कौन से कैटेगरी का आपके पास होना चाहिए, राइट। सो स्टाफ ट्रेनिंग जरूरी है। स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि कैसे कीमोथेरेपी दवाई को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे मिक्स किया जाता है विथ सेफ्टी। सेम वे रेडिएशन वाली जो आपके ड्रग हैं, रेडियोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं, आपके रेडियो एक्टिव जो ड्रग्स हैं, एजेंट्स हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर होने के लिए एप्रोप्रिएट पर्सनेल, कौन उसको प्रिपेयर करेगा, ऑथोराइज्ड पर्सनेल एज पर दी AERB गाइडलाइंस। तो AERB की गाइडलाइंस आप पढ़िए बहुत डिटेल में, पूरा इसका PDF दिया हुआ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है रेडियो एक्टिव एजेंट्स के ऑथोराइजेशन लेने के लिए। अगर हॉस्पिटल ऑथराइजेशन लेना चाहता है रेडियो एक्टिव एजेंट्स के लिए, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, तो AERB की बहुत डिटेल्ड गाइडलाइन है। क्या रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की, यानी कि हॉस्पिटल की, इंस्टीट्यूट की, क्या रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की, कौन कौन एम्प्लॉय होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया RSO लेवल 2 फुल टाइम रखना होगा आपको, राइट। टेक्नीशियन फुल टाइम आपके पास अवेलेबल होगा। जब भी वो स्टाफ छोड़ के जाता है या
आप स्टाफ को चेंज करते हैं, एडिशन करते हैं किसी स्टाफ का, तो आपको इन्फॉर्म करना होता है AARB में। तो इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, बहुत डिटेल में आपको इसको पढ़ सकते हैं AARB की साइट पे जाके। अब स्टोरेज की बात कर ली हमने, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली, मॉनिटरिंग की बात कर ली कि स्टाफ ट्रेंड भी होगा, यानी कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है इस टाइप के ड्रग्स, उन ड्रग्स को मैं अगर कोई रिएक्शन हो जाता है उस ड्रग की वजह से तो उसको मैनेज भी करना आता हो, स्टाफ की ट्रेनिंग हो इस चीज़ में, या तो वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो या फिर ट्रेंड हो, जिसको ट्रेनिंग हुई है उस फील्ड में काम करते करते और वो कॉम्पिटेंट बन गया है कि अगर कोई रिएक्शन होता है, कोई एडवर्स इवेंट होता है तो वो पेशेंट को मैनेज कर सके। क्लियर है? नाउ इस टाइप के ड्रग का डिस्पोजल जो है वो भी एज पर दी AARB एंड अगेन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, नारकोटिक ड्रग्स का अगेन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सब इन्वॉल्व होंगी। तो हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट का पॉलिसी बनेगा या इस टाइप के ड्रग्स को डिस्पोज करने का जो पॉलिसी बनेगा वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना होगा, राइट। जैसे नारकोटिक ड्रग्स में क्या होता है, नारकोटिक ड्रग्स में हम क्या करते हैं, उसका एम्प्यूल भी हमको रखना होता है, वेंडर को वापस करना होता है, ठीक है ना। उसका जो पेशेंट पर यूज किया गया नारकोटिक ड्रग उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है। तो नारकोटिक की गाइडलाइंस हैं, आपको लाइसेंस तभी मिलता है ना नारकोटिक का, जब आप बताते हैं कि उसका स्टोरेज आप किस एरिया में कर रहे हो, वो स्टोरेज भी डिफाइंड होता है। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ड्रग यूज का, पेशेंट से साइन भी लेने होते हैं, थंब इम्प्रेशन लेना होता है। तो बहुत सारी गाइडलाइंस है, वो सारी गाइडलाइन को आपको ध्यान में रखना है। डिस्पोजल कैसे करना है उसको गाइडलाइन को आपको ध्यान में रखना है, राइट। क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये हाई रिस्क ड्रग हैं, ठीक है ना, हाई से भी हाई रिस्क ड्रग हैं। तो इसलिए इनके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइन को फॉलो करना है हमको। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये आपका MOM 9 स्टैंडर्ड कवर हो गया। क्लियर? किसी को डाउट? ठीक है, थैंक यू।